हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप लोगों को भी इनकम टैक्स से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं टू पे एडवांस टैक्स, या कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आपके भी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिख रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22? यस, ऐसे मैसेजेस एसएससीज को रिसीव हो रहे हैं। तो देखते हैं इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या है आज इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मैसेज रिसीव हो रहा है। तो ऐसा कुछ मैसेज आपको आता है जिसमें नाम होता है, एसएससी का पैन नंबर होता है। इसमें लिखा रहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 21-22. Please view transaction under e-campaign tab on compliance portal and remember to pay appropriate advance tax. You can access compliance portal by logging to the e-filing portal and clicking annual information statement available under service tab. On compliance portal, click e-campaign tab and campaign type significant transaction income tax department. ये मैसेज देखने के बाद थोड़ा टेंशन हो जाती है, बट ये एक रिमाइंडर मैसेज है। ये इनकम टैक्स हमें ये बताना चाहता है कि आपके कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से, जिससे आपको एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है। जब आप असेस करेंगे कि आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है, तो जरूर उसे जमा करें, क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है। अगर आप नहीं जमा करेंगे, तो जब आप टैक्स जमा करेंगे फाइनल एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, देन आपको विद इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा टैक्स। तो टू अवॉइड द इंटरेस्ट, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको ये मैसेज, रिमाइंडर मैसेज दिया है कि एडवांस टैक्स जमा कर दीजिए, जैसे आपको इंटरेस्ट ना लगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन है। कैसे आप देख सकते हैं क्या हमारे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स को पता चल रहे हैं। तो इसके लिए जैसे उन लोगों ने हमें गाइड करा है कि आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में पता चल जाएगा कि आपके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस कौन से हैं। तो आपको सर्विस टैब में जाना है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें अगेन पार्ट बी में पहले टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन है, फिर एसएफटी इंफॉर्मेशन है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इंफॉर्मेशन के टैब्स हैं। अब हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें उनने बोला है कि आपको ई कैंपेन टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चेंज करना है, असेसमेंट ईयर 22-23 सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में डिस्क्रिप्शन में सिर्फ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। इशूड कब रेस किए, 12 मार्च को करी है। ओवरऑल स्टेटस क्या पेंडिंग है, मतलब अभी भी फुल इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप ये डिन पे क्लिक करेंगे तो नीचे वो बताएगा कि आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है, फीडबैक ऑन इंफॉर्मेशन इन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये पेंडिंग है। जब आप फीडबैक देंगे तो ही यहाँ पर स्टेटस रिफ्लेक्ट करेगा। द इंफॉर्मेशन ऑन विच फीडबैक इज रिक्वायर्ड इज मार्क्ड एज एक्सपेक्टेड इन द AIS व्यू। प्लीज क्लिक प्रोवाइड फीडबैक इन AIS टू नेविगेट टू AIS एंड प्रोवाइड फीडबैक। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको AIS स्टेटमेंट में ले जाएगा। वहां पर जहां जहां एक्सपेक्टेड लिखा है वहां आपको फीडबैक देना है। आप देंगे तो यहाँ पर जो ये पेंडिंग स्टेटस है, ये आपका फाइनल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का स्टेटस दिखने लगेगा।
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ अदर इंफॉर्मेशन में ये ई करके मार्क बने होंगे। जहां जहां ई मार्क बने हैं वहां पर आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन में आपके बिजनेस रिसीट्स एंड बिजनेस एक्सपेंडिचर दिख रहे हैं। ये आपके जिन जिन बिजनेस रिसीट में टीडीएस कटा है वहां से लिए गए हैं। बिजनेस एक्सपेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? जिन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पे टीसीएस कलेक्ट हुआ है। और आपको मैं समरी में भी बता दूं, एनुअल इंफॉर्मेशन समरी में यहाँ पर जीएसटी टर्नओवर की भी इंफॉर्मेशन आ गई है। मतलब अभी तक आपने जो जीएसटी रिटर्न में टर्नओवर बताया है वो अब आपके एआईएस स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको आप रिकंसाइल कर सकते हैं। वैसे ही जीएसटी परचेजेस भी दिख रहे हैं। तो अब आपके जीएसटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये भी अब रिफ्लेक्ट करेगा एआईएस। तो इस साल का जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो मजेदार होगा करना। तो यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन में पता चल जाएगा जहां जहां आपको फीडबैक प्रोवाइड करने हैं। जैसे ही आप यहाँ फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, ये परचेजेस है जो कि जीएसटीआर 1 में सेलर ने रिपोर्ट करी है। मतलब आपके जीएसटीआर 2A में दिख रहा होगा या 2B में दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पर कंफर्म करना है कि यस this is correct or this is incorrect. Information is correct, purchases is on capital account, information is not fully correct, information relate to other PAN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि इसी से ही आपके जो इस साल का रिटर्न है इसमें मदद मिलेगी। Information is duplicate, included in other information, information is denied, information related to other PAN or year। तो ये फीडबैक आप जरूर प्रोवाइड करें जहां पर एक्सपेक्टेड लिखा है, क्योंकि जब ऑप्शनल रहता है तब इनकम टैक्स हमसे फीडबैक नहीं मांगता, कंपलसरी, वो ऑप्शनल रहता है। तो जहां पर एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है तो आपको वहां पर जरूर देना है, बट आफ्टर वेरीफाइंग इट विथ योर जीएसटी रिटर्न। ये तो थी बिजनेस से रिलेटेड। वैसे ही आज जब आप प्रोफेशनल से रिलेटेड देखेंगे तो वहां पर भी आपको सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दिखेगी। मैं वो भी आपको लॉग इन करके बताती हूँ। तो हमने प्रोफेशनल के केस में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो अगेन आपको ये स्टेटमेंट में दे जाना है, ई कैंपेन पे क्लिक करना है। देयर यू हैव टू चेंज योर असेसमेंट ईयर, क्योंकि जो रिमाइंडर मैसेज आ रहा है वो आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड। इसमें भी अगेन पेंडिंग स्टेटस दिख रहा है एंड प्रोवाइड फीडबैक पे आपको क्लिक करना है। तो आपको वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ले जा लेंगे, जहां पर भी ई लिखा होगा रेड मार्क से, वहां आपको फीडबैक्स देने हैं। जैसे यहाँ पर बिजनेस रसीद से रिलेटेड दिया है, तो और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से पिक की है? टीडीएस से पिक करी है। प्रोफेशनल रिसीट्स है, आपको यहाँ क्लिक करना है एंड आपको एक एक पे चेक करना है कि ये इंफॉर्मेशन सही दिख रही है कि नहीं। एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द फीडबैक। If the information is correct, then click on information is correct. Receipt is not taxable. Receipt is in the nature of reimbursement of expenses. Receipt in the nature of refundable securities. Receipt treated as capital receipt. Information is not fully correct. Information relates to other PAN or year. Information is duplicate. Information is denied। आप देख सकते हैं जिस प्रकार के आपकी रिसीट है उस हिसाब से ही यहाँ पर फीडबैक आपको सिलेक्ट करना है। अभी जब हमने बिजनेस के केस में देखा था तो फीडबैक के टाइप अलग थे। अभी हम जब प्रोफेशनल के केस में रिसीट में देख रहे हैं जहां पर फीडबैक उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, वहां पर आपके फीडबैक टाइप अलग है। रिसिप्ट इज नॉट टैक्सेबल। अगर आपकी एग्जेम्प्टेड है अंडर इनकम टैक्स तो आप वैसे सिलेक्ट करें। अगर आपको जो रिसीट हुई है वो अगेंस्ट द रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस है तो आप वो सिलेक्ट करें।
अगर वो रिफंडेबल सिक्योरिटीज से रिलेटेड है वो सिलेक्ट करें, या कैपिटल रिसीट है तो वो सिलेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो इंफॉर्मेशन कैटेगरी है उसके हिसाब से ही आपका फीडबैक टाइप है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको रिमाइंडर मैसेज आ रहा है या फिर प्रोफेशनल से रिलेटेड आ रहा है, ये दोनों बताया है। तो आप अकॉर्डिंगली चेक करें कि कहाँ पर फीडबैक एक्सपेक्टेड है, एंड जरूर फीडबैक दे, बट आफ्टर चेकिंग द इंफॉर्मेशन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न में पड़ेगा। और अगर आपका एडवांस टैक्स बनता है तो जरूर इसे डिपॉजिट करें, जिससे आपके इंटरेस्ट की बचत हो। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।